हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लिथियम। ठीक है। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इवन एक केमिकल एलिमेंट कहा जाता है जो सॉफ्ट है, सिल्वर वाइट मेटल का है और अल्काली मेटल ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल एंड द लीस्ट डेंस सॉलिड मेटल। एक लाइटेस्ट मेटल है, इवन एक हाईली रिएक्टिव इसको कहा जाता है। एंड इट हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट का अर्थ है मतलब इजीली मेल्ट हो जाता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट हिज यूजेस एंड इट एप्लीकेशन। लिथियम का प्राइमरी यूजेस बहुत जगह होता है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यूज, लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज या फिर इसको कहा जाता है रिचार्जेबल आयन बैटरीज। ठीक है। ये बैटरीज जो इधर आपके पावर से, किसी इलेक्ट्रिसिटी से या फिर सोलर से जो चार्ज हो जाए, आपका बैटरीज उसी को कहा जाता है। ठीक है। इजीली रिचार्ज। अब ये बैटरीज कहाँ कहाँ यूज होता है? ठीक है। अगर आप कहाँ का यूज होता है तो मैं बताऊँ, इसकी आपका यूज होता है स्मार्टफोन में, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में, वेरेबल डिवाइसेस में, इवन ईवीज में। ईवीज के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपको वो बताने का जरूरत है नहीं। आप सब लोग को डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडियाज होगा ही ईवीज के बारे में। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है इसका एरोस्पेस एंड डिफेंस में। एरोस्पेस और डिफेंस में लिथियम का क्या काम? लिथियम का बहुत ही ज्यादा काम है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम है। क्या क्या काम है? जैसे इसका जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर होता है लाइट वेट प्रॉपर्टीज। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता है लाइट वेट प्रॉपर्टीज। और ये लाइट वेट प्रॉपर्टीज कहाँ से आता है? ये आता है आपके लिथियम से। ठीक है। अब तीसरा का बात करते हैं, सेरामिक एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। लिथियम का कंपाउंड है, कंपाउंड होता है बेसिकली लिथियम कार्बोनेट एंड लिथियम ऑक्साइड। क्या क्या कंपाउंड? लिथियम कार्बोनेट एंड लिथियम ऑक्साइड। ये क्या करता है? ये एनहांस करता है सेरामिक और ग्लास इंडस्ट्री को। कैसा एनहांस करता है? क्योंकि लिथियम के आ जाने से किसी ग्लास का या फिर वो इंडस्ट्री का हीट रेजिस्टेंस, जो प्रोडक्ट का हीट रेजिस्टेंस जो रहता है, वो बढ़ जाता है। और जिससे क्या होता है, वो अपना ड्यूरेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास ले लिया। ठीक है। अभी ये ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेल्सियस पे। ये ग्लास ब्रेक होता है। ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस में अगर ये ग्लास ब्रेक हो रहा है, अगर मैंने इसमें लिथियम का कंपाउंड यूज कर दिया, ठीक है, इस ग्लास पे, अब ये लिथियम का कंपाउंड अगर आ जाता है यहाँ का, तो इसका हीट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जो 200 डिग्री सेल्सियस पे बर्न हो रहा था, जो टूट जा रहा था जो ग्लास, अभी वो 800 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक होता है। मतलब बढ़ गया ना इसका। हाँ, 600 डिग्री बढ़ गया ना इसका हीट रेजिस्टेंस। तो चलिए अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। ये फार्मेसी में क्या काम लिथियम का? लिथियम के बारे में हमने पढ़ा। आपके ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम होता है आपका। क्या बोलते हैं, आपका एरोस्पेस में काम होता है, सेरामिक्स में काम होता है। ठीक है। ये फार्मेसी में क्या काम? फार्मेसी में आपका लिथियम कार्बोनेट और लिथियम साइट्रेट जो रहता है, लिथियम से जो मिलता है, लिथियम से जो लिथियम कार्बोनेट और लिथियम साइट्रेट जो मिलता है, वो ऐसे मेडिकेशन यूज होता है। ठीक है। इस चीज का मेडिकेशन फॉर द सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है, अगर डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है, डेफिनेटली उस मेडिकेशन में लिथियम कार्बोनेट या फिर लिथियम साइट्रेट का होना जरूरी है। ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर मेरा फेवरेट टॉपिक है, न्यूक्लियर पावर। ये सपोज आपका पकड़ लो ब्रह्मोस। ठीक है। मेरे ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है। मेरे ड्राइंग पे नहीं, मतलब मेरे इमोशन को समझो। ठीक है ना।
लिथियम 6 एन आइसोटोप ऑफ लिथियम और एक प्रोडक्शन ऑफ टाइट्रियम यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टाइट्रियम। ये छोड़ो, इजीली मैं बताऊं, ये एज ए कूलेंट यूज होता है। लिथियम एज ए कूलेंट यूज होता है ब्रह्मोस में या फिर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है ना। कैसे कूलेंट, कूलेंट का क्या काम है? सपोज मैं पकड़ लिया ब्रह्मोस, ठीक है ना। ब्रह्मोस अगर फॉर एग्जांपल एट ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब इसके अंदर डेफिनेटली कुछ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होगा या फिर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एजेंट जो रहता है, जो या फिर एलिमेंट जो बोल सकते हैं, ये सब चीज को बैलेंस करने के लिए लिथियम आता है। लिथियम एज ए कूलेंट यूज होता है, ठीक है ना। चलिए, तो मेजर लिथियम प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज के यहाँ पे इमेजेस हैं जहाँ पे जो लिथियम के प्रोड्यूसर भी हैं, अपना इंपोर्टर भी हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मेजर मतलब ग्लोबल प्लेयर्स हैं, ठीक है, मैं इनको ग्लोबल प्लेयर्स बोलूंगा, ठीक है। मार्केट में लिथियम के ग्लोबल प्लेयर्स है, लिथियम के ग्लोबल प्लेयर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में ये बोलीविया एक जगह है, इवन चिली में है या अर्जेंटीना है, ठीक है? तो ये तीनों मिल के एक ट्रायंगल फॉर्म करता है यहाँ पे। और ये जो पार्ट रहता है ना, यहाँ पे इनका मैक्सिमम लिथियम रिजर्व यही तीनों पार्ट से आता है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो इसके पास भी कुछ रिजर्व है। और चाइना की जब बात करें, चाइना एक मेजर या फिर लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। मैं इंडिया को अभी एज ए प्लेयर, मतलब एज ए ग्लोबल प्लेयर नहीं मानता। मैं इंडिया को क्यों नहीं मानता ग्लोबल प्लेयर? क्योंकि इंडिया अभी अपना डिस्कवरी फेज में है। अभी अपना रिजर्व जो रहता है ना, जो अपने लिथियम का रिजर्व अभी ढूंढ रहा है, डिस्कवर कर रहा है, ठीक है। मैं इसको एमर्जिंग प्लेयर के नाम से मैं बुलाना चाहूंगा एज एन इंडिया को। मैं इंडिया को एज ए एमर्जिंग प्लेयर के हिसाब से देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि अभी अभी हार्डली बहुत मतलब रिसेंट न्यूज में अभी आपका आया है, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जांपल, अब मैं इसका रिजर्व के मैं बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे रियासी बोल के डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। इवन राजस्थान में नागौर बोल के एक जगह है, ठीक है। ये दो जगह तो मैक्सिमम अभी कहा जाता है कि 80% जो रहता है ना, वो मतलब यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से ज़्यादा है इसका राजस्थान में जो रिजर्व मिला है। तो नो डाउट अभी अगर ऐसे ही बात करें तो कर्नाटक का कुछ जगह में, झारखंड का कुछ जगह में, इवन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, कुछ जगह पे इसका रिजर्व है। और मैं बताऊं, इंडिया को बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। क्यों करना बाकी है? क्योंकि चाइना जो है वो ऑलरेडी बहुत आगे है इंडिया से इन टर्म्स ऑफ लिथियम। लिथियम का मार्केट में इंडिया बहुत, सॉरी, चाइना बहुत आगे है इंडिया से। इंडिया एज ए इमर्जिंग प्लेयर अभी आ रहा है, उभर के आ रहा है, ठीक है। चलिए, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करें चाइना का, ठीक है। चाइना, जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन के मामले में चाइना बहुत आगे है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा, तो लार्ज स्केल पे इसके पास लिथियम का रिजर्व है, ठीक है। मतलब मतलब है इसके पास, बहुत पहले से इसके पास रिजर्व है, ठीक है। अब इसका प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग के बारे में बात करते हैं, और ये इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। China has developed a significant process and refining capacity for lithium, ठीक है। It has invested its development and advanced extraction and refining technology, ये छोड़ दो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग का। अगर बात करें तो रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अभी भी जो हमें राजस्थान में, इंडिया का जो राजस्थान में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो मिला है हम लोगों को, तो गवर्नमेंट उसका ऑक्शन करवाएगी, ठीक है। वो पार्ट का, वो रिजर्व का ऑक्शन करवाएगी। ऑक्शन किस चीज का होगा? ऑक्शन होगा रिफाइनिंग का, रिफाइन प्रोसेस का। अब आप पूछोगे ये रिफाइन प्रोसेस होता क्या है?
रिफाइन प्रोसेस वो होता है जैसे कि हम लोग सऊदी से अगर हम लोग क्रूड या फिर रसिया से हम लोग क्रूड ऑयल हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में लाके उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन क्यों करता है? रिफाइन करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। किस चीज का फाइनल प्रोडक्ट? पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, एक्सेट्रा। ठीक है। तो रिफाइनिंग इसी चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। और चाइना वो कर रहा है रिफाइन। अपना हर एक देश पे अपना अपना कुछ अपना धाक जमा के अपने देश में कुछ ना कुछ अपना वो क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट मूवर जो बोलते हैं ना, जो पहले आ गया मार्केट में। ठीक है। पहले अपना प्रोडक्ट चिपका दिया। तो वही है चाइना, और कुछ नहीं है। ठीक है। इंडिया इंडिया अभी रिजर्व अपना डिस्कवरी में लगा हुआ है। डेफिनेटली मुझे 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 भरोसा है इंडिया कल के डेट में चाइना को एज ए क्या बोलते हैं, क्वांटिटी में हम लोग लिथियम में ओवर क्रॉस कर देंगे। ठीक है। उनको ओवरकम कर सकते हैं एज ए क्या बोलते हैं, क्वांटिटी में। ठीक है। बस इंडिया के लिए ये होना जरूरी नहीं, इंडिया को रिफाइन करना होगा लिथियम को। ठीक है। इंडिया को रिफाइन का जरूरत है, इसको फाइनल प्रोडक्ट का जरूरत है। बहुत सारा चीज काम है इंडिया को, बहुत सारा काम करना है। ठीक है। चलिए, अब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। चाइना ऑलरेडी तो इसका है, ग्लोबल इम्पैक्ट में अपना धाक जमा के बैठा है, जैसे बोला। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज विच आर यूजली यूज्ड इन ईवीज। ये ईवीज जो है, ये चाइना से जो बन के आता है ना, तभी हमारे यहाँ पे आग जल जाता है। चलिए छोड़िए वो सब चीज। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, ईवीज के बारे में या फिर चिप्स के बारे में बहुत सारा चीज। अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे, शार्क टैंक, तो अमन गुप्ता हमेशा कहता रहता है ईवी का शॉर्टेज है, ईवी का शॉर्टेज है। क्यों शॉर्टेज है? वो चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं। चाइना क्या है ना, मोनोपोली कर रहा है यहाँ यहाँ पे। मोनोपोली उसे कहते हैं ना, मार्केट में एक ही प्लेयर होना, उसके अलावा और कोई ना हो। मतलब है, बाकी सब है, लेकिन क्या है ना, जिसके पास क्वांटिटी ज्यादा होता है वही मार्केट में आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो मोनोपोली गेम है चाइना का लिथियम के इंडस्ट्री में। तो चौथा पॉइंट इसका है सप्लाई चेन कंट्रोल। चाइना कैसे अपना सप्लाई चेन कंट्रोल करता है? चाइना हैज बीन वर्किंग टू सिक्योर इट्स लिथियम सप्लाई चेन by investing in lithium resource and production facilities globally। मैंने क्या बोला था? चाइना रिफाइन प्रोसेस को इन्वेस्ट कर रहा है बाहर के देशों में, अपने देशों में, बाहर के देशों में। ये अपना इतना अपना धाक जमा रहा है यहाँ पे चाइना। ठीक है। चाइनीज कंपनी हैव acquired lithium assets and entered into off-take agreements with lithium producer in other countries and ensuring a steady supply of lithium for its domestic industries। चाइना क्या करता है, बाहर के देशों पे अपना इन्वेस्ट करता है, बोलता है हम आपको पैसा वैसा देंगे, हम आपके यहाँ रिफाइन का ये सब करेंगे, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये देंगे वो देंगे। और लास्ट में क्या करता है, चाइना खा जाता है पूरे देश को। समझ रहे हो ना? अपना डेप्ट ट्रैप जो रहता है ना, वो चाइना फैलाता है। चाइना से लोन लेना मतलब फांसी पे चढ़ जाना, उससे अच्छा। मतलब जो चाइना से लोन लेता है वो फांसी पे चढ़ता है वो देश, और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना? चाइना खा जाता है मार्केट, चाइना अपना फायदा देखता है और कुछ नहीं। सप्लाई चेन जो मार्केट है, अपना सप्लाई चेन जो है वो चाइना अपना खराब करके रखा है, मतलब अपना मतलब किसी को आने नहीं देता, ऐसा सीन है। ठीक है ना? अब पांचवें पॉइंट चलते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइसेस। मैंने ऑलरेडी कह रखा था कि चाइना अकेला भी डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, डोमिनेटिंग नेचर है। ठीक है, चाइना का। अब डोमिनेटिंग नेचर नेचर होने का क्या, ये इसके क्या मिलता है, ये मोनोपोली बना देता है। मोनोपोली मतलब मार्केट में ऐसा बोलता है मेरे से लेना है तो लो, नहीं तो मराओ, मतलब मत लो। ठीक है। बाकी और कई और लोगों को मतलब कुछ मतलब उनका लोगों के पास कोई चॉइस होता ही नहीं है। बोलता है कि हाँ एक ही प्लेयर है, अब जो प्राइस देता है लेना पड़ेगा, कोई इसका कंपटीशन में है नहीं। तो मार्केट कंपटीशन करेगा इसके साथ इंडिया।
समझ रहे हो? इंडिया कल के डेट में इसको पीछे ढकेलने वाला है। ठीक है, अपना इंडिया क्यों करने वाला है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मार्केट में एक से ज्यादा प्लेयर आ जाते हैं तो इसको प्राइस ना अपने आप को घटाना पड़ेगा एज पर द कंज्यूमर टेस्ट। ठीक है, कंज्यूमर के हिसाब से इसको अभी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही चीज है। अभी तो अगर इंडिया आ जाता है मार्केट में, लिथियम के मार्केट में, चाइना का भी अपना डोमिनेंस इसका कम हो जाएगा। चाइना का मार्केट में डोमिनेंस बहुत कम हो जाएगा। और चाइना मतलब जितना भी अपना इन्फ्लुएंस अभी बाहर के देश में बढ़ा रखा है, जितना भी ये कर चुका है, सब एक सेकंड में, मतलब मैं बता रहा हूँ आगे आने वाले टाइम में चाइना ये सब चीज बहुत फेस करने वाला है। अपना अपना अपने क्या बोलते हैं, अपना लो फेज अपना देखने वाला है जैसे भी करके, अगर इंडिया आ जाता है मार्केट में तभी। ठीक है, और आएगा भी इंडिया। तो इसका अगर बात करें, इट इज अ सर्टेन लेवल्स ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर ग्लोबल लिथियम प्राइस, जैसा मैंने बता दिया। मोनोपोली करता है, ये से करता है, वो सब करता है। ठीक है, तो इसके लिए इट कैन इम्पैक्ट लिथियम प्राइसेस वर्ल्ड वाइड। मैंने क्या बोला था? इट कैन इम्पैक्ट लिथियम प्राइस वर्ल्ड वाइड। मोनोपोली करोगे तो एक ही प्राइस मिलेगा कंज्यूमर को, बिना कुछ बार्गेन से उसको यही चीज मिलेगा, बिना विदाउट बार्गेन। मोनोपोली में बार्गेनिंग होता ही नहीं है। कैसे करोगे बार्गेनिंग? वो बोलेगा कि लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, तुम बाहर देख लो। और कंज्यूमर क्या बोलेगा? नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे इसका ये प्रोडक्ट बनाना है, मेरा प्रोडक्ट का ये फाइनल स्टेज है, इसके बिना नहीं होगा। तो वो चाइना डोमिनेट कर रहा है। हाँ, अब देखो, अभी कल के डेट में अगर इंडिया मार्केट में आता है अपने रिफाइन रिफाइन से या फिर फाइनल प्रोडक्ट से, ठीक है, अब क्या होगा? चाइना क्या सोचेगा कि नहीं, अभी मेरा भाग जो है वो कम होने वाला है, मैं डोमिनेट और कर नहीं सकता मार्केट में। क्यों नहीं कर सकता? अभी इंडिया भी आ गया है इसे प्लेयर लिथियम में। अब ये क्या करेगा? कंज्यूमर को ये बोल नहीं सकता लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो कंज्यूमर भी बोलेगा हाँ मत दे, मैं इंडिया से ले लूंगा, मेरा इंडिया से अच्छा प्राइस है, अच्छा बनता है इंडिया से, मैं ले लूंगा, तेरे से नहीं लूंगा। बस सिंपल है, और क्या चीज है। ठीक है, तो फाइनली वी कम टू एन एंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जेन्युइनली अगर अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो डेफिनेटली आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन आपको कुछ भी अच्छा लगे या बुरा लगे, या आपको किसी चीज टॉपिक के बारे में और जानने को अगर मन है, या फिर आप पढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। ठीक है, और आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट करो। मैं डेफिनेटली इस पे अपना हार्ट डेफिनेटली मैं इसको दूंगा। ठीक है, थैंक यू एंड पीस आउट।